तो हेलो मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छंद संस्कृत में अपने पहले छंद अनुष्टुप छंद के अंदर। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है? 8 वर्ण का एकमात्र यही छंद है। जिसमें 8 वर्ण दिख जाए ये याद करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर अनुष्टुप ठोक देना, क्योंकि 8 वर्ण वाला सिर्फ एक ही है। देखिए यहाँ पर 8 वर्ण है या नहीं गिनते हैं। अ का 1 2 3 4, ये छोटा गिना नहीं जाएगा। 5 6 7 8, वह आधा नहीं गिना जाएगा। 9, यहाँ पर 8 हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 हो गए। 8 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नियम दिए, अगर हो सके तो याद कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि 8 वर्ण वाला ये एक ही है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि छठा वर्ण गुरु तथा 5वां लघु। यहाँ पर छठा देखते 1 2 3 4 5 6, छठा वर्ण जो है गुरु हो जाएगा, क्योंकि क के बाद में र अलंत है, इसलिए यहाँ पर ये गुरु हो गया। यहाँ पर छठा देखते हैं 1 2 3 4 5 6, त के ऊपर माँ है तो ये भी गुरु हो गया। और 7वां र लघु है, फिर भी त लघु हो जाएगा, क्योंकि क के बाद में र है, त के बाद में नहीं। अब देखते हैं 11 वर्ण वाले। 11 वर्ण वाले 3 हैं, एक इंद्र वर्जा, एक उपेंद्र वज्रा और एक उपजाति। अब हमें इनका लक्षण नहीं याद करना है। 3 है, इंद्र के लघु आएगा पहले, गुरु आएगा पहले, क्योंकि ई के बाद में न है, बस इतना याद रखना है। पहले जिसमें 11 वर्ण हो और गुरु आ जाए वह इंद्र वर्जा, और जिसके 11 वर्ण हो और लघु आ जाए वह उपेंद्र वर्जा, और जिसमें दोनों का मिश्रण हो, जैसे देखो उसमें तो सभी में लघु था और उसमें सभी में गुरु, उसमें गुरु था और उसमें लघु था। अब यहाँ पर देखो गुरु 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 और एक लघु आ गया, मिश्रण हो गया तो उपजाति हो गया। इनके लक्षण देखते हैं, देख लो। सबसे पहले गुरु, अ के बाद में र आ गया गुरु, ता है तो गुरु हो जाएगा, जा है गुरु हो जाएगा, प के बाद में हलंत त है तो ये गुरु हो जाएगा। अब उपेंद्र वज्रा का देखते सभी में लघु है या नहीं। अब यहाँ पर वह अगर हलंत होता त बड़ा होता तो यहाँ पर गुरु होता, लेकिन लघु होगा। लघु है लघु है लघु है और लघु है, यानी कि उपेंद्र वज्रा हो गया। अब यहाँ पर उपजाति मिश्रण होगा, ये गुरु हैं, ज्ञा गुरु हैं, ते गुरु हैं, लेकिन म लघु होने के कारण यहाँ पर कौन सा छंद हो गया? उपजाति छंद हो गया। आगे चलते हैं वंशस्थ। वंशस्थ में जो है वह है तो लघु याद रखना, लेकिन इतने से काम बनेगा नहीं, इसलिए आपको याद रखना ISI मार्ग का वंश, ठीक है। 12 वर्ण का सिर्फ ये एक ही छंद है, हमारी कक्षा 9 10 में। फिर इसका जो है देख सकते हैं, अ स के ऊपर म है तो बड़ा और स अंशियम, ठीक है। य दा बड़ा, ये र जो दा के कार्य में आया इसलिए यह छोटा है, स छोटा है, ताम है तो ताम बड़ा है, ही छोटा है। ISI मार्किंग का हो गया, यानी कि वंशस्थ है। 12 वर्ण का ये एक ही है। अब शब्द का ये है और 15 का ये है, तो याद क्या रखना है? वसंत में शब्द है, वसंत में 15 मालिनी, 15 मालाएँ लगी हुई है, ठीक है। शब्द वर्ण वाला भी एक ही है और 15 वर्ण वाला भी एक ही है। इसमें कैसे याद रखना? शब्द वर्ण याद रखने, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। हो सके तो ये भी याद कर लेना, उक्ता वसंत तिल का तुक्ता जरूर, क्योंकि इसमें पहला जो है सभी में गुरु आता है, ठीक है। फिर आता मालिनी। मालिनी सिर्फ 15 वर्ण याद रखने हैं, क्योंकि हमारा जो है मालिनी एक ही है 15 वर्ण वाला। वर्ण गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। माँ नहीं गिना जाएगा, आधा है। ढ नहीं गिना जाएगा क्योंकि आधा है, हलंत है, ठीक है। अब देखते हैं 17 वर्ण वाला। अब हमने क्या देखा? सबसे पहले अनुष्टुप छंद था 8 वर्ण वाला, उसके बाद इंद्र वर्जा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, तीनों 11 वर्ण के। फिर देखे वंशस्थ, तो वंशस्थ जो है हमारे 12 वर्ण थे और ISI वंश, ISI मार्ग का वंश था हमारा। फिर देखा वसंतल का, जिसमें शब्द वर्ण थे और 15 वर्ण वाला एक ही है, मालिनी शब्द वाला भी एक और 12 वाला भी एक ही है। फिर मंदाक्रांता, मंदाक्रांता में ये याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 17 वर्ण याद रखने हैं। 17 वर्ण वाले 2 हैं, ठीक है। इसमें जो है सभी में गुरु आते हैं और इसमें सभी में लघु आते हैं, ठीक है। अभी गुरु लघु कैसे याद रखोगे? माँ के बाद न आता है, यानी कि ये गुरु हो जाएगा, तो ऐसे याद रख लेना है। यहाँ पर देख लो कितने शब्द हैं, 17 हैं, यानी 1 न हलंत नहीं गिना जाएगा, 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 10 12 13 14 और ये 15। ठीक है, दोबारा गिन लेते हैं। 1 17 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 बराबर। एक और गिन सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पर गुरु कैसे हुआ अभी पूछेंगे तो ल के बाद अक्षादा, यहाँ पर वा के बाद न है, यहाँ पर वी के बाद स है और 7 बड़ा है। अब देखते हैं सिकरेणी को। रस्से रुद्रे छिन्ना यमन सब लाग है। सिकरेणी ये कई बार आया हुआ है परीक्षा में भी। यहाँ पर सभी लघु हैं। वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, फिर आता है शार्दूल विक्रीडतम 19 का दम। इसमें 19 वर्ण याद रखने हैं। ठीक है, और लघु गुरु कुछ याद रखना है नहीं तो यहाँ पर वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 और 19 बराबर है। एक बार और गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 कंप्लीट है।